मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन के लिए है। ट्रेडिंग रिस्की है और इसमें आपका पूरा कैपिटल जीरो हो सकता है। हमने कॉल साइड की पोजीशन बनाई है, बहुत अच्छी पोजीशन है यहाँ पे। अगर इसको चलना है तो टारगेट अच्छा मिल जाना चाहिए। अगर लॉस दिखाता है तो ज़्यादा लॉस तो नहीं लेने वाला मैं। आप समझ लो कि 30 पॉइंट बैंक निफ्टी में, तीतर का 900, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, अगर प्रॉफिट की बात करें तो कितना प्रॉफिट की बात करें तो फिर यहाँ पे लगभग कम से कम जो लेवल जहाँ से गिरा है ना, इसका ब्रेकआउट देखेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं पोजीशन में थोड़ा बहुत प्रॉफिट नज़र आना शुरू हुआ है 100 के आसपास। सबसे पहले 900 के एसएल लगा लेते हैं हम। वैसे 900 के एसएल की भी ज़रूरत नहीं है, हम तो इसमें भी कम हो जाएगा इसी तरह का ना। फिर भी इसको थोड़ा सा तो वो चाहिए ना मार्जिन, 300 900 के आसपास, तो 330 पॉइंट ना। एक बार उसका प्रीमियम का चार्ट देखते हैं, उससे क्या हमको एक अंदाज़ा लग जाएगा। थोड़ा डर लगता है बहुत दिन के बाद काम करता हूँ तो। हार्ड एंड मनी होता है ना जब, तो मार्केट में लगा तो घबराहट हो ही जाएगी किसी को, कोई कितना भी अच्छा ट्रेडर क्यों ना हो जाए। मैं तो कितना भी अच्छा भी नहीं। देखो ज़्यादा मार्केट लॉस नहीं दे रहा है पहली बात तो। यहाँ पे आप देखोगे अगर इसको, तो यहाँ पे कितना लॉस, मतलब 30 पॉइंट। ठीक है, 30 पॉइंट बहुत है। 30 पॉइंट से ज़्यादा तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है यहाँ पे असल देखने की। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे भी अगर बाई किया होता तो मुश्किल से मुश्किल 30 पॉइंट बहुत है। 30 पॉइंट भी नहीं जाना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ 25 पॉइंट में भी काम हो जाए अगर इसको चलना है अप साइड तो। 30 पॉइंट की जरूरत भी नहीं है, 25 पॉइंट में ही काम हो जाएगा। यहाँ पे तो सेंसेक्स गिर रहा है और निफ्टी गिर रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी पे भरोसा है मुझे। अगर बाई में जाना है तो बात बन जाएगी। फिर भी यहाँ पे एसएल को लगा लेते, क्योंकि मुझे पता है कितनी भी अच्छी ट्रेड बना लूँ, मेरे को मार्केट झूठा करने के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है, झूठा साबित करने के लिए। मार्केट का काम ही है ये, मुझे झूठा करार दे। ये देख रहे हो, हमने लिया एवरेज 204 के भाव पे 204। हमको अगर यहाँ पे 800 का माइनस लेना है, भाग्यम 26 पॉइंट का ऐसे लेंगे हम। इतने ज़्यादा बड़ा तो नहीं ले सकते क्योंकि पैसा ही नहीं है, इतना ओपन में नहीं खेल सकते। क्योंकि मार्केट को अगर ऊपर जाना है, इतना नीचे आ चुका है तब तो जा सकता है। इतना नीचे और नीचे आएगा यहाँ पे, फिर क्लोजिंग प्राइस आसपास आ जाएगा, फिर तो मार्केट गिर ही जाएगा। इससे बड़ा एसएल लेने की जरूरत है ही नहीं हमारे को। तो 26 पॉइंट का एसएल चाहिए हमको। 26 पॉइंट में बात बन जानी चाहिए अगर चल रहा है इसको तो। ठीक है, 26 पॉइंट ना, 204 माइनस 26, 178। ठीक है, अपना एसएल जाएगा 178 पे। एक सेकेंड, ये देख रहा हो जितना तो प्रॉफिट नहीं दे रहा, उससे ज़्यादा मार्केट नीचे गिरता है तो लॉस देने लग जाता है। ये क्या हो रहा है? ये मुझे लगता है काम ही है इसका तरह का मेरे लिए तो। कितनी भी अच्छी ट्रेड बना लो, ये परेशान जरूर करेगा। 178 है ना एसएल। एसएल को लगा लेते सबसे पहले, किससे कि पहले मार्केट हमको यहाँ पे 178 178 178.10। ठीक है, अच्छा लिमिट प्राइस यहाँ पे 0.10, अब तो सही है। तो 178 का ऐसा लगाया मैंने यहाँ पे, मेरा मतलब 800 का। और डर तो लगता है, एक ओपन में ऑर्डर पड़ा है कितना, 178 पे एसएल पड़ा है। ओके, देखो उसको बाय में जाना है तो ज़्यादा नीचे नहीं आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बोलो क्यों नहीं आना चाहिए? अगर यहाँ पे पोजीशन होती, मान लो यहाँ पे, ठीक है, तब तो निकालने के लिए यहाँ तक आना था। अब यहाँ पे देखो, अगर मार्केट इस जगह से फिर भी नीचे आ रहा है यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, जाएगा आसपास क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा। अगर यहाँ पे आया तो फिर मैं, जैसे मान लो एक बार के लिए मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि यहाँ पे हमने ऐसा लगाया 800 का, जो हमारा बैठेगा लगभग लगाओ इस जगह तक। ठीक है, या इस जगह तक बैठ जाएगा हमारा 800 का ऐसे, यहाँ तक बैठ जाएगा। अब मार्केट यहाँ तक आके घूम जाए तो सही है। अगर आप बोलो कि उससे ज़्यादा बड़ा ऐसे ले लें, हम ले लें यहाँ पे 1500 का, और फिर मार्केट यहाँ तक आ जाए, और फिर यहाँ से मैं कैसे मानूँ कि घूम जाएगा? क्योंकि फिर तो आसपास क्लोजिंग प्राइस आ जाएगा। अगर क्लोजिंग प्राइस आ गया तो यहाँ पे दूसरे लोग बाय करने का ट्राई करेंगे, फिर हो सकता है मार्केट एक डिप और दे दे यहाँ पे। तो फिर वो चाहे वो 800 का लगा लो आप,
चाहे वो 2000 का लगा लो, वो तो जाना ही है फिर तो, किसी भी कीमत पे नहीं बचने वाला। एंट्री पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर वो एंट्री पॉइंट यहाँ पे होता तब मानते कि ठीक है यहाँ तक का रखना है, यहीं तक का तो रख रहे हैं हम, सही एंट्री बना के यहाँ तक रख लिया, यहाँ तक कर दे तो यहाँ तक रख ले, सही तो है। देखते हैं, थोड़ा निफ्टी ने थोड़ा बाउंस बैक करना शुरू किया, सेंसेक्स ने भी, लेकिन प्रॉफिट वैसा नहीं दिखा जैसा हमको देखना था। कोई दिक्कत नहीं, छोटा देख लेंगे। और यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको चलना है, ऊपर जाना है तो अपना 800 खाए बिना ही ऊपर जाएगा, अगर इसको ऊपर नहीं जाना है तो 8 क्या वो 1600 खा के भी नीचे ही जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। मुझे लगता है मार्केट जाना नहीं चाह रहा नीचे, जिस तरह से चल रहा है ना, ये का लक्षण बदतरीन, बहुत ही खतरनाक लग रहा है मुझे तो। यार पता नहीं मार्केट क्या करता रहता है। अब तो मुझे 800 भी बहुत बड़ा लग रहा है सर यहाँ पे, क्योंकि कितना नीचे आ चुका है, देख रहे हो, इसको घूमना है तो घूम जाए यहीं से, इसके बाद भी घूम रहा है, इसका मतलब मैं क्या समझूं। ऐसा लग रहा है 23 पॉइंट करूँ, 100 रुपये और बचा लूँ। सच बता रहा हूँ, चलना है तो चल जाए यहाँ से, वरना नहीं चलेगा फिर तो गड़बड़ है। 700 पे आता ही अपन काट देंगे फिर, 800 भी नहीं लेना चाह रहा अब तो मैं, मतलब ही नहीं, मार्केट चल ही नहीं रहा है अपने हिसाब से। इससे अच्छी एंट्री क्या होती है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ से अगर इसको चलना है ना, तो यहाँ पे ये जो कैंडल दिख रहा है, इसका पार नहीं होना चाहिए नीचे, जो मैंने लाइन लगाई है ना ये वाली, मैं आपको यहाँ पे लगा के देता हूँ, एक एक लेवल लगा के देता हूँ, ये वाला, ये पार नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। यहाँ पे भी देखो, जो बाई कर रहे थे रैंडम, उनको भी थोड़ा सा डरा दिया है, यहाँ पे भी डरा दिया, अब बचा क्या, सबको तो भगा दिया डरा के, अब कौन बचा है, मैं बचाऊं। मैं बचाऊं, समझ गया मैं। 204 है ना, 23 और 181, कि 800 ही लूं, फालतू में इतना वो क्यों करूँ झमेला, जो शुरू में डिसाइड किया तो सही करो, अगर चेंज करेंगे तो क्या फ़ायदा, 100 रुपीज़ और गए तो जाने दो, ज़बरदस्ती का कोशिश करने जाऊंगा, पता चला वहीं से निपट गए तो।
मतलब 700 से घूम गया तो कैसा रहेगा। ये तो है, ये तो विचार आया ना मेरे मन में कि ऐसा करो वैसा करो। छोड़ो, विचार आने तो, विचारों को जरूरी थोड़ी ना काम करें। शुरू में डिसाइड क्या सोच के किया था हमने, कुछ तो सोच के किया होगा। बस ए लेवल है ना, इसको क्रॉस नहीं होना चाहिए। अगर ए लेवल क्रॉस हुआ तो आप ये समझ लो कि मार्केट में फिर क्लोजिंग प्राइस आसपास आ जाएगा और फिर मार्केट में कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मार्केट, जो मैंने ग्रीन लाइन लगा रखी है सपोर्ट के तौर पे, सपोर्ट के तौर पे तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके नीचे जाता है तो फिर क्लोजिंग प्राइस बहुत आसपास आ जाएगा यार। फिर तो मार्केट को आराम से थोड़ा बहुत परेशान करना रहेगा लोगों को। लोग सोचेंगे आ जा आ जा, लोग सोचेंगे चला जा चला जा। मतलब यहाँ पे आया तो फिर लोग कुछ बाई करेंगे, कुछ सेल करेंगे। मार्केट धीरे धीरे लुढ़कते लुढ़कते नीचे ही आ जाएगा। फिर वो चलना है तो यही जगह है, नहीं चलना है तो फिर कोई जगह नहीं है। कैंडल थोड़ा ग्रीन बना, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है वो कैंडल में कि मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि जिस तरह से मार्केट नीचे आया फिर यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद जिस तरह से मार्केट यहाँ पे कैंडल बना वो यही इंडिकेट करता है कि मार्केट शायद होल्ड करके यहीं पे गिरने वाला है। समझ रहे हो। अगर इसको ऊपर जाना तो कैसा करेगा, थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा फिर ऐसे जाएगा ये। यहाँ पे डायरेक्टली ऐसा भाग जाए बहुत कम चांस रहते हैं। हाँ लेकिन होप तो रहती है ना। टारगेट देख रहे हो, कहाँ देख रहे थे हम मार्केट में, यहाँ पे टारगेट देख के बैठे हम कि यहाँ पे टारगेट मिलेगा हमको। थोड़ा इसको गहरा कर दूं कलर को, मजा आ जाए देखने में, ये हुई ना बात यार। राखी वाले राखी वाले राखी वाले। देखो निफ्टी सेंसेक्स नीचे रह रहे हैं थोड़े थोड़े। मैं चाहता हूँ बैंक निफ्टी पर चला जाए, निफ्टी और सेंसेक्स भले ही नीचे थोड़े चला जाए। इसमें क्लोजिंग प्राइस कितना दूर है, यहाँ भी दूर तो है, लेकिन उतना भी नहीं कि मार्केट पकड़ ना पाए। क्योंकि अगर एक मोमेंटम और दिया इसने तो फिर तो देखो मार्केट में ना कोई नहीं बचा सकता मार्केट को। एक मोमेंटम हो रहा है सेलिंग साइड का मार्केट में, फिर मार्केट गया। फिर मार्केट को कोई नहीं बचा सकता यहाँ पे नीचे आने से। फिर तो क्लोजिंग प्राइस नज़र आ रहा है, यहाँ पे दूसरे लोग भी काम करना शुरू कर देंगे। लगता है अपनी बात नहीं बनने वाली, ये अपने को लेकर जाएगा। 700, 181, ये नहीं छोड़ेगा 181। ये कटना होगा ना तो मुझे काटने का टाइम भी नहीं मिलेगा, मुझे पता है। बस सटा के लगा दिया मैंने, बिल्कुल ऐसे इतना सटा के लगा दिया कि बस कटने वाला है समझो। चल ही नहीं रहा तो क्या मतलब, इसको चलना है तो चल जा, वरना कट ही गया। कट गया। हम्म। फाइनली। और देखो मैं डेली डेली काम नहीं करने वाला, मैं कुछ दिनों के बाद एक दिन आऊँगा और यहाँ पे फिर से माइनस कर दिया मार्केट ने। क्या बोलूँ इस पे, कोई नहीं, ये तो नॉर्मल है मेरे लिए, मेरे साथ ही होता है हमेशा। एंट्री भी सही थी, अच्छी जगह एंट्री बनाई थी मैंने कि शायद अगर बाई करना है तो बात बन जाए। हाँ प्लान अगर ख़राब है, प्लान अगर सेल का होता तो ये एंट्री कहाँ बनती पता है। अपना देखो फाइनली 690 हुआ है सेल। और आप यहाँ पे देखोगे हमने ऑर्डर्स कहाँ पे लिए थे, आप देखोगे ऑर्डर्स को, तुम्हारा था 204 पे था, 9:33, 9:47 हमारा कट गया एस एल। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ट्रेड, एंट्री सही थी, एंट्री में कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छी बात है, एंट्री मेरा सही है। सिर्फ डायरेक्शन ही गलत हो सकती है। अगर यहाँ पे सेल का प्लान होता बाय चांस, जो कि मेरा होता नहीं आजकल, खासकर गैप अप में तो बहुत कठिन है, अगर होता
तो कहाँ पे सेल होता, तो फिर शायद यहीं पे सेल हो जाता, मार्केट थोड़ा ऊपर जाता फिर नीचे आ जाता, या फिर यहाँ पे होल्ड करता तो हो जाता। हाँ, सेल तो यहीं पे हो जाता, सेल तो ज़्यादा ऊपर नहीं लेते हम। लेकिन बाई का प्लान था, इसलिए हमने सही सोच समझ के किया, मार्केट में वेट किया प्रॉपर, थोड़ा नीचे आने देते फिर काम करेंगे। लेकिन मार्केट कुछ ज़्यादा ही नीचे आ रहा है। एक मोमेंटम तो था ये पता कि ठीक है यहाँ तक आएगा फिर घूमेगा, लेकिन ये मोमेंटम क्यों आया ये तो नहीं बता सकता मैं। और अगर इसके नीचे आता है मार्केट यहाँ पे आ गया समझो तो क्लोजिंग प्राइस आसपास है, वो रुकेगा नहीं। और हो सकता है कि थोड़ा रिड्यूस करे लोगों को, लेकिन वो जिस तरह से कैंडल चल रहा है ना, ये होल्ड ऊपर करता है फिर यहाँ पे, तो ये आराम से क्लोजिंग प्राइस तक आ जाएगा। और चाहे आपका 800 ऐसे लो चाहे 1800, सब कुछ चला ही जाएगा। ठीक है, कोई ना, अगली बार ट्राई करेंगे। आजकल में तो नहीं, कुछ दिनों के बाद फिर से। लगातार ट्रेड तो नहीं करने वाला मैं डेली डेली, कुछ 2-4 दिन बाद फिर से अच्छा वो मिलेगा। हाँ वही है कि थोड़ा सा ना, यहाँ पे गैप अप में एक बार ऊपर बढ़ चुका था, तो थोड़ा रिस्क तो था कि सेम सेम काम ना किया जाए। लेकिन ठीक है, गुरुजी ने बोला है कि आपको स्टार्ट करना होगा ना ट्रेडिंग, तो प्रॉफिट के साथ स्टार्ट करना होगा। तो आज तो लॉस हो गया, तो आज हम फिर नहीं करेंगे, अब हम करेंगे 2-4 दिन बाद, तो फिर हम स्टार्ट करेंगे। जिस दिन स्टार्ट हुआ बस फिर कंटिन्यू करेंगे, वरना बीच बीच में करते रहेंगे। तो अभी तो कुछ नहीं करने वाला मैं,